तुम ले लोगी क्या इसको या वैसे ही? चलो। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। ये गीता के दूसरे अंक में अर्जुन जैसे ही युद्ध में अपने आप को थोड़ा सा विचलित और मार्ग से हटने की ओर प्रवृत्त होता है, ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन यथा देह, देहधारियों में, जीवात्मा में जैसे कौमारम यौवनम जरा, जैसे बचपन, यौवन और जरा वृद्धावस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये इस प्रकार की अवस्थाएं आती है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीर तत्र न मुह्याति। इसके पश्चात जो धीर पुरुष है इन अवस्थाओं के बाद में भी न मुह्याति, मोह नहीं करता। मनुष्य का जो शरीर है धीरे धीरे इस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के बाद में, कुमार के बाद में यौवन आता है और वृद्धावस्था आती है और उसके बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि ये संसार इस प्रकार से चलायमान है और धीर पुरुष इस विषय में शोक नहीं करते। जैसे ही अर्जुन अपने सामने अपने परिवारजनों को देखता है तो इस प्रकार से विचलित होने पर इस प्रकार से कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, जीवात्मा के इस प्रकार से विभिन्न जो इस प्रकार की जो श्रेणियां बताई है, वो कहता है धीर इस विषय में बिल्कुल भी विचलित नहीं आती, मोह नहीं करता, मोह को त्याग देना चाहिए इस प्रकार से। फिर आगे समझाते हुए कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा तू कौनते शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यम तान तिक्षु भारत, कि हे भारत, ये जो है आगम पाइनो, आने और जाने वाले हैं, मात्रा स्पर्शा कौनते, हे कुंती पुत्र, जैसे सर्दी गर्मी आदि, शीत उष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख को देने वाली जो इंद्रियों का इस प्रकार से इनके विषय में संताप देने वाली जो ये मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं, दुख आदि की जो प्रवृत्तियां, वो कहते हैं आगम पाई नो, ये आने और जाने वाली हैं। मनुष्य इस प्रकार से जैसे ऋतुएं आती रहती है, शीत उष्ण आदि, उसी प्रकार से सुख और दुख आने वाले हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार से इनके विषय में बहुत ज़्यादा चिंता न कर, नित्यस्तांत तिक्षु, इन्हें सहन कर। हे भारत, इन्हें सहन करना सीखो कि ये सारी की सारी जो ये सारी चीज़ें हैं ये अनित्य हैं, नित्य नहीं है। ये सारी जिस प्रकार से ऋतुएं बदलती रहती है, जिस प्रकार से परिवर्तनशील संसार है, उसी प्रकार से ये सब आने जाने वाले हैं। मनुष्य को, धीर पुरुष को इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मनुष्य के द्वारा सहनीय हैं। आगम पाइनों का है नहीं कि मनुष्य इनके विषय में बहुत ज़्यादा चिंता न करे, ये आने और जाने वाले हैं। इसलिए हे धीर पुरुष, इस विषय में बहुत ज़्यादा चिंता न कर। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार से अगर तुम्हारे जैसा धीर पुरुष इस विषय में इस प्रकार की चिंता करेगा तो साधारण जो मनुष्य हैं, जो गृहस्थी जीवन इस प्रकार से व्यतीत करने वाले हैं, फिर उनका क्या होगा। इसलिए मनुष्य उनको समझाते हुए इस प्रकार से कृष्ण उनको इस प्रकार से थोड़ा ढाढ़स बंधाते हैं और अर्जुन को थोड़ा सा हिम्मत देते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारे जैसे व्यक्ति को इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचना चाहिए।